अगर आप जानना चाहते हैं कि सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप सितंबर मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, सितंबर मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, सितंबर मंथ की लव रीडिंग को शुरू करते हैं। चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले आपके लिए 3 कार्ड्स निकालूंगी कि आप सितंबर मंथ में अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। फिर मैं 3 कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए निकालूंगी कि उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। एंड फाइनली हम देखेंगे कि सितंबर मंथ में इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले टॉरस वृषभ राशि वालों की एनर्जीज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर विद रिगार्ड टू देयर लव लाइफ। टॉरस वृषभ राशि वालों की एनर्जीज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर विद रिगार्ड्स टू देयर लव लाइफ। टॉरस वृषभ राशि वालों की एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर विद रिगार्ड्स टू देयर लव लाइफ। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड सेकेंड कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड थर्ड कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो टॉरस देखिए, कुछ टाइम से या फिर सितंबर स्टार्टिंग में आपकी बहुत एक बोल्ड, बहुत एक करेजियस एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने के लिए कुछ भी करना पड़े आप रेडी हैं। और हो सकता है कि कुछ टाइम से आपकी ऐसी एनर्जीज रह रही थी या फिर सितंबर स्टार्टिंग में ऐसी एनर्जीज रह रही हैं जहाँ पे किसी भी चीज़ से आप डर नहीं रहे हैं, किसी भी चीज़ से आप घबरा नहीं रहे हैं और बहुत एंथुजियास्टिकली, बहुत एक्साइटेडली जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए या फिर इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए वो आप लेते हुए दिख रहे हैं। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। जो फिगर है इनके पीछे लॉयन है और लॉयन हम सब लोग जानते हैं कि किसी से डरता नहीं है, बिंदास होकर जंगल में रहता है। तो ऐसी आपकी भी एनर्जीज रह रही हैं। लेकिन मिड सितंबर के लिए 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा बैक सीट ले सकते हैं, आप थोड़ा सा चीज़ों से विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सब टॉरस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अभी मैं ओरेकल कार्ड से 3 और कार्ड्स निकालूंगी और हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों टॉरस आप विड्रॉ कर रहे हैं। एंड फिलहाल के लिए देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आप बैक सीट ले रहे हैं, उतना चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, उतना चीज़ों में खुद को पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक नई बिगनिंग किसी लेवल पे, किसी तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ चाह तो रहे हैं लेकिन इसी से रिलेटेड इश्यूज, मसले रह रहे हैं। और देखिए, ये नई बिगनिंग बड़े ही प्रैक्टिकल, बड़े ही रियलिस्टिक लेवल पे आप चाहते हुए दिख रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि सिर्फ बातें हमारे पार्टनर के साथ हो रही होती हैं फ्यूचर को लेकर, एक नई बिगनिंग को लेकर या फिर मैरिज या टुगेदरनेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि बस बहुत हो गई बातें, अब प्रैक्टिकल रियलिस्टिक लेवल पे अगर कुछ हो रहा है इस रिलेशनशिप में तो ठीक है, नहीं तो फिर आप थोड़े से मायूस, थोड़े से परेशान हो सकते हैं। तो ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि ये कार्ड्स और क्या कह रहे हैं। तो टॉरस वृषभ राशि एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर विद रिगार्ड्स टू देयर लव लाइफ। तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स के लिए आपके लिए माइंड गेम्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि आप बहुत स्मार्टली, बहुत एक लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं और उसी हिसाब से आपके एक्शन इनिशिएटिव्स रह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इमोशन, सेंटिमेंट्स टॉरस थोड़े से आपकी तरफ से सिंग रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप इमोशनल होके, सेंटिमेंटल होके या फिर बहुत एक लविंग केयरिंग वाली एनर्जीज में रह के चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, आप माइंड से चल रहे हैं। एंड कुछ टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी लेवल पे, किसी तरीके से या तो आप माइंड गेम्स खेल रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर माइंड गेम्स खेल रहे हैं। ज़्यादा टॉरस आपकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं क्योंकि ये कार्ड आपके लिए है। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के लिए यहाँ पे क्लैरिफायर है हाइडिंग। तो देखिए, कोई चीज़ या तो आप छुपा रहे हैं अपने पार्टनर से, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं और इसीलिए आप विड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत क्लियर एक रीज़न
सामने आता हुआ दिख रहा है कि कोई चीज़ आप हाइड कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर हाइड कर रहे हैं, और ये अगेन सब टॉरस और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। ज़्यादा आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है टॉरस, क्योंकि हाइडिंग का कार्ड आपके लिए है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के लिए द हंटर। तो हंटर का कार्ड कहीं देखिए किसी चीज़ को ढूंढने की बात करता है, किसी चीज़ को चेस करने की बात करता है। तो हो सकता है या तो पीछे आपने बहुत अपने पार्टनर को चेस किया और कहीं सितंबर एंड में आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को देखा जाए। या फिर देखिए मन ही मन आप उनको चेस करना चाह रहे हैं, उनको फॉलो करना चाह रहे हैं, उनको हंट करना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अगेन उनको स्टॉक कर रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल पे आप ऐसा कह सकते हैं उनसे कि भाई अब प्रैक्टिकल रियलिस्टिक लेवल पे कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने देते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ टॉरस के लिए ये भी हो सकता है कि मनी, पैसा, करियर, प्रोफेशनल फ्रंट आपके लिए ज़्यादा अहम रह रहा है, या फिर उस फ्रंट पे आपकी एक नई बिगनिंग हो रही है और इसीलिए कहीं थोड़ा सा आपका फोकस ज़्यादा प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। या फिर अगेन मैं कहूँगी पार्टनर के साथ एक नई बिगनिंग चाह तो रहे हैं और उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा किसी लेवल पे पॉज करते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल के लिए देखें टॉरस आपकी एनर्जीज़, तो स्टार्टिंग सितंबर में आपकी तरफ से एक बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स रह रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी बोल्ड करेजियस एक्शन इनिशिएटिव्स रह रहे हैं। और जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा हो, मन ही मन माइंड गेम्स या तो आप खेल रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, और थोड़ा सा किसी चीज़ को छुपा रहे हैं। यहाँ पे कुछ टॉरस के लिए हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को छुपा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने गुस्से को छुपा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई फैक्ट, कोई रियलिटी आपकी है वो आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं। तो देखिए जो भी तीन चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा कोई भी चीज़ हो सकती है टॉरस आप छुपा रहे हैं, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी कहीं मिड सितंबर में आप उतना एक्टिवली चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहीं विड्रॉ कर रहे हैं, और कहीं देखिए एंड सितंबर के लिए भी बहुत एक एक्टिवली आप चीज़ों को नहीं परस्यू कर रहे हैं। हालांकि मन ही मन के लिए हंटर का कार्ड कहता है आप ऐसा करना चाह रहे हैं। एंड अब देखते हैं टॉरस की, आपके पार्टनर की सितंबर 2023 में आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके पार्टनर के लिए, एंड नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, एंड थर्ड कार्ड है आपके पार्टनर के लिए एस ऑफ कप्स। तो देखिए आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, और कहीं हो सकता है कि कुछ टाइम से सितंबर स्टार्टिंग में उनकी तरफ से बहुत एक्शन इनिशिएटिव नहीं है, या फिर वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए सब टॉरस और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। इनफैक्ट यहाँ पे हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देख रहे हैं तो सब टॉरस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। ये कार्ड कहता है कि कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि राइट टाइम का वेट कर रहे हैं एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए, कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी तरफ से एक एक्शन इनिशिएटिव का वेट कर रहे हैं। और देखिए हमने देखा भी कि सितंबर स्टार्टिंग में तो आप काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स ले ही रहे हैं, एंड कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपके पार्टनर ने टॉरस बहुत एफर्ट किए और अब उनको ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा इंतज़ार करें और आपकी तरफ से देखें कि आप क्या रिस्पॉन्स देते हैं, आप क्या करते हैं। एंड मिड सितंबर के लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल हो सकते हैं, और कहीं उनके मूड स्विंग्स भी होते हुए दिख रहे हैं। कभी बहुत इमोशनली अच्छा फील कर रहे हैं, कभी लो फील कर रहे हैं, कभी इमोशंस बहुत हाई हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि एक मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं, उनके इमोशनल सेल्फ में एक बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है। एंड सितंबर के लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि अगेन एक नई बिगनिंग आपके पार्टनर चाहते हुए दिख रहे हैं, और एस ऑफ कप्स का कार्ड कहीं मैरिज की बात करता है, टुगेदरनेस की बात करता है, लिव इन की बात करता है, हमेशा के लिए साथ चाहने की बात करता है। तो ऐसा ही आपके पार्टनर चाहते हुए दिख रहे हैं और इसी से ही रिलेटेड नए सिरे से चीज़ों को शुरू करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ टॉरस, सब टॉरस की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई नया आ रहा है, या इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड करके
अपने लिए एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अभी हम क्लैरिफायर कार्ड्स में देखेंगे कि ये कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं हमें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सितंबर 2023 टॉरस वृषभ राशि वालों के पार्टनर की एनर्जीज। सितंबर 2023 टॉरस वृषभ राशि वालों के पार्टनर की एनर्जीज। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे इन डिफेंस का कार्ड कहता है कि अगर उन्होंने पॉज लिया है या फिर वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो किसी लेवल पे वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए टॉरस, सबके पार्टनर्स के यहाँ पे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे माइंड में आ रहा है, कभी कभी होता है ना, हम बहुत एफर्ट कर लेते हैं, बहुत मेहनत कर लेते हैं अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, और फिर हमें लगता है कि कहीं हमने खुद को ही खो दिया, कहीं हमने अपने आप को ही इग्नोर किया। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने पॉज इसलिए लिया हुआ है कि शायद उनको लग रहा है कि भाई अगर और एफर्ट किया तो फिर वो बहुत मायूस, बहुत परेशान हो जाएंगे, और इसीलिए थोड़ा सा पॉज लेके आपकी तरफ से एक रिस्पॉन्स की वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ की वो वेट कर रहे हैं, और कहीं खुद को वो डिफेंड करना चाह रहे हैं, खुद को वो प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। आई होप टॉरस आप समझ पाए मैं क्या कह रही हूँ। कभी कभी अगेन रिलेशनशिप में बहुत गिविंग होके हम अपने आप को हर्ट करते हैं, और फिर हमें लगता है कि बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा हमने दिया तो हम बहुत हर्ट हो जाएंगे। ये वन ऑफ द सिनारियोज रह सकता है। सब टॉरस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। यहाँ पे इन डिफेंस का कार्ड कहता है कि जो भी वो सितंबर स्टार्टिंग में कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर उन्होंने पॉज लिया हुआ है, या फिर यहाँ पे देखिए एक और चीज़ मेरे माइंड में आई कि लॉन्ग टर्म के बारे में वो ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हमको या हमारे पार्टनर को लगता है कि भाई ये ऐसे ही रिलेशनशिप चलता जा रहा है, फ्यूचर का तो कोई बात ही नहीं हो रही है, पता नहीं आगे मैरिज होगी नहीं होगी, या फिर जो आपके पार्टनर चाहते हैं वो उनको इस रिलेशनशिप में मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसलिए भी कई बारी पार्टनर्स या हम भी पॉज ले लेते हैं। तो आपके पार्टनर की या कुछ टॉरस के पार्टनर की ये भी एनर्जीज रह सकती हैं कि पॉज लेके कहीं वो चाहते हैं कि पहले आप लॉन्ग टर्म के बारे में कुछ बात करें, कहीं फ्यूचर के बारे में बात करें, और ये भी एक उनका तरीका हो सकता है खुद को प्रोटेक्ट करने का कि वो हर्ट ना हो। तो ये भी देखिए एक सिनेरियो रह सकता है। क्वीन ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स का कार्ड है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि भाई आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, और बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन, बहुत ज़बरदस्त एक लविंग केयरिंग एनर्जीज आपके लिए महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे उनके लिए हो सकता है बहुत मुश्किल हो रहा हो कंटेन करना। और देखिए आपकी एनर्जीज देखें टॉरस, तो आप मिड सितंबर में कहीं विड्रॉ कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, सामने वाला बहुत परेशान हो जाता है, उसको ऐसे लगता है कि आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, और उनकी फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए मिड सितंबर के लिए रहती हुई दिख रही हैं। एंड एस ऑफ कप्स के लिए यहाँ पे रिलीज़ का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि कहीं वो जो भी चीज़ें टॉक्सिक हैं, जो भी चीज़ें परेशान कर रही हैं, जिन भी चीज़ों की वजह से इश्यूज मसले हो रहे हैं, उन सब को रिलीज़ करके अपनी लाइफ के लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए एक नई बिगिनिंग कहीं एंड सितंबर में चाहते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग सकता है बस बहुत हो गया, अब जो चीज़ें अगेन सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो करो, और नए सिरे से एक बहुत लविंग केयरिंग ब्यूटीफुल तरीके से चीज़ों की शुरुआत करें। और अब देखते हैं टॉरस कि सितंबर 2023 में इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। टॉरस वृषभ राशि सितंबर 2023 लव लाइफ। टॉरस वृषभ राशि सितंबर 2023 लव लाइफ। टॉरस वृषभ राशि सितंबर 2023 लव लाइफ। तो टॉरस, सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोड्स, एंड सेकंड कार्ड है 6 ऑफ सोड्स रिवर्स, एंड थर्ड कार्ड है 5 ऑफ कप्स रिवर्स। तो देखिए इन कार्ड्स को देखें तो मिड सितंबर तक के लिए टॉरस कहीं एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाहते हुए दिख रहे हैं, या फिर किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की मूवमेंट शिफ्ट आ रही है। ये सब टॉरस और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है सिंपली टॉरस आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, कुछ के लिए हो सकता है टॉरस आपके पार्टनर कहीं सितंबर स्टार्टिंग में या सितंबर मंथ में ट्रैवल कर रहे हैं,
और कुछ टॉरस और उनके पार्टनर के लिए बड़ी टेम्प्रेरी सी ट्रैवल हो सकती है, कुछ के लिए हो सकता है कि भाई हमेशा के लिए ही एक चेंज ऑफ प्लेस, एक चेंज ऑफ लोकेशन हो रहा है। देखिए ये जनरल रीडिंग है, सब टॉरस और उनके पार्टनर के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। ये मंथली रीडिंग है, तो देखिए इसमें हम ये नहीं कह सकते कि परमानेंटली ही आप या आपके पार्टनर कहीं और सेटल हो रहे हैं। ट्रैवल के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन चेंज ऑफ लोकेशन या फिर चेंज ऑफ रेजिडेंस परमानेंटली भी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के लिए रह सकता है। और कुछ के लिए हो सकता है कि टॉरस आप और आपके पार्टनर चीज़ों को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, या फिर देखिए कहीं एक पीछे स्टक एनर्जीज थी तो एक मूवमेंट चाह रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं मिड सितंबर के लिए स्टक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है टॉरस आप या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं और नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं, उसी एनर्जीज में स्टक हैं। और अगर चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस परमानेंटली है तो उससे रिलेटेड भी इश्यूज, मसले रहते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी मिड सितंबर में एक स्टक एनर्जीज रह सकती हैं। सब टॉरस और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा, लेकिन अगर हम आप दोनों के कार्ड्स देखें तो आप कहीं विड्रॉ कर रहे हैं, आपके पार्टनर ओवर इमोशनल सेंटिमेंटल महसूस कर रहे हैं, एक बहुत लविंग केयरिंग एनर्जीज आपके लिए महसूस कर रहे हैं। एंड सितंबर के लिए 5 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कुछ भी गलती, कुछ भी मिस्टेक आपसे हुई टॉरस या आपके पार्टनर से हुई, तो कहीं उन चीज़ों को लेट गो करके, उन चीज़ों को इग्नोर करके, एक जो भी पॉजिटिव एनर्जीज आप दोनों के बीच में हैं, जो भी पॉजिटिव चीज़ें आप दोनों के बीच में हैं, उसको आप दोनों देख के या फिर फोकस करके कहीं एक पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और देखिए हमने आपके पार्टनर के लिए देखा भी था कि किसी चीज़ को वो रिलीज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है टॉरस कि आप नहीं रिलीज़ कर पा रहे हैं, आपने कहीं चीज़ों को पकड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड एक नई बिगनिंग की बात करता है, लेकिन इश्यूज, मसले की बात करता है। और आपके पार्टनर बड़ा ही लविंग केयरिंग तरीके से एक नई बिगनिंग कर रहे हैं। तो नई बिगनिंग आप दोनों ही चाहते हैं, लेकिन आप कहीं किसी चीज़ को टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, और आपके पार्टनर ने कहीं रिलीज़ कर दिया है जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और नए सिरे से आपके साथ एक फ्रेश तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। आप एक बारी ओरेकल से देख लेते हैं कि ये कार्ड्स और क्या कह रहे हैं सितंबर मंथ के लिए। तो सितंबर मंथ, सितंबर 2023, टॉरस, वृषभ राशि, लव लाइफ। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स के लिए देखिए यहाँ पर लॉस्ट अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, लास्ट अपॉर्चुनिटी, लॉस्ट नहीं है, लास्ट है। एंड देन वी हैव होपलेस रोमांटिक। एंड 5 ऑफ कप्स के लिए हमारे पास है यूजुअल सस्पेक्ट्स, द गैंग। एक और कार्ड यूजुअल सस्पेक्ट्स के लिए निकालते हैं, ये है एनविसेज। तो टॉरस देखिए यहाँ पे एक्शन इनिशिएटिव्स आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ले रहे हैं और आपके लिए ज़्यादा दिख रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद कुछ भी ठीक नहीं होगा, या फिर अगर अभी ठीक नहीं करा चीज़ें तो फिर हो सकता है दोबारा मौका मिले ना मिले। इस चीज़ का एहसास आप दोनों को होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए सब टॉरस और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ टॉरस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री सेटल हो रहे हैं जहाँ पे आप रहते थे या फिर जहाँ पे आप दोनों रहते थे। अगर लिव इन रिलेशनशिप में थे तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर घर बदल रहे हैं, और अगर लिव इन रिलेशनशिप में नहीं थे, सेम सिटी में रहते तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक सिटी चेंज कर रहे हैं, या फिर किसी भी लेवल से, किसी भी वजह से ट्रैवल कर रहे हैं, तो लग रहा है पता नहीं दोबारा मौका मिले ना मिले, तो अभी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके की एक एनर्जीज सितंबर में आप लोग महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए मिड सितंबर के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता था स्टक महसूस कर रहे हैं, और यहाँ पर स्टक एक दूसरे के प्यार में
होते हुए दिख रहे हैं। होपलेस रोमांटिक का कार्ड कहता है कि मूव ऑन हो सकता है, किसी चीज़ से करना चाह रहे हैं। और मैंने अभी आपको बताया कुछ के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, या जैसे कि मैंने अभी बताया लिव इन में अगर आप दोनों रह रहे थे और एक जन घर बदलना चाह रहा है, तो उस सिनेरियो में भी देखिए कर नहीं पा रहे हैं। जो भी 3 चीज़ें मेरे माइंड में है मैंने कही, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस रहेंगे। तो देखिए जो भी एक मूवमेंट चाह रहे हैं उससे रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, मसले हो रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कर भी रहे हैं तो बहुत परेशान हो रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा एक रीज़न रह रहा है कि बहुत एक लव, प्यार, मोहब्बत एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं। होपलेस रोमांटिक का कार्ड कहता है कि मन ही मन बहुत एक प्यार, मोहब्बत आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए है। एंड 5 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक एनर्जीज में शिफ्ट आया है, पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील तो करना चाह रहे हैं सरफेस लेवल पे, लेकिन मन ही मन यूजुअल सस्पेक्ट्स का कार्ड कहता है कि अभी भी एक कंप्लीट ट्रस्ट, एक कंप्लीट फेथ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन पे नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी एक डाउट आ रहा है, अभी भी सस्पेक्ट कर रहे हैं। द गैंग का कार्ड कहता है कि आपको टॉरस या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ मिल के बात कर रहे हैं, जैसे होता है ना, हमें लगता है कि हमारी पीछे से बातें कर रहे हैं, तो उस तरीके की भी एनर्जीज रह सकती हैं। और आपके लिए टॉरस हमने यहाँ पे हाइडिंग के कार्ड में देखा था, आप कुछ हाइड कर रहे हैं, तो देखिए सस्पेक्ट तो होगा ही होगा आपके पार्टनर को, या फिर अगर आपके पार्टनर हाइड कर रहे हैं तो आपको। तो कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी कि जो भी चीज़ें अच्छी हैं उनको देख के चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, इम्प्रूव करना चाह रहे हैं सरफेस लेवल के लिए, लेकिन मन ही मन एक डाउट रह रहा है। ये टॉरस आप हो सकते हैं कि आप अपने पार्टनर पे कंप्लीट ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, डाउट कर रहे हैं। कुछ के लिए टॉरस के पार्टनर हो सकते हैं जो आपके ऊपर टॉरस कंप्लीट ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, डाउट कर पा रहे हैं। और आपके लिए देखिए हाइडिंग के कार्ड इस चीज़ को बहुत ही क्लियर करता है कि जो भी इंसान आप दोनों में से हाइड कर रहा है उसी की वजह से एक ट्रस्ट नहीं डेवलप हो रहा है, एक फुल कॉन्फिडेंस नहीं आप दोनों या आप दोनों में से किसी को आ रहा है। तो देखिए मैंने हमेशा कहा है टॉरस की टैरो गाइडेंस के लिए होता है। आप इस रीडिंग से गाइडेंस लेके कैसे अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, आप उसके ऊपर फोकस करें। क्योंकि ये नेगेटिव कार्ड था तो मैंने इसके लिए एक और क्लेरिफायर निकाला है, और इसके लिए है एनविसेज। और ये कार्ड कहता है कि जो भी आप लोग चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, जो भी एक गोल है आपका, वो आप लोग खुल के एक दूसरे से डिस्कस करें, एक ट्रांसपेरेंसी रखें। हाइडिंग जो भी कर रहे हैं वो इस चीज़ को ना करें। अगेन कहूँगी एक ट्रांसपेरेंसी इन अ हेल्दी वे रखें, फ्यूचर से रिलेटेड गोल बनाएं, विजन बनाएं, और उसी डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लें। और इसके लिए देखिए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी एनर्जी से अगर आप चीज़ों को करेंगे तो आप इस रिलेशनशिप को किसी हद तक बहुत बेहतर भी कर पाएंगे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए सितंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।